बहुप्रतीक्षित डेटा संरक्षण कानून को 12 अगस्त को राष्ट्रपति ने मंजूरी के बाद केंद्र ने इसे नोटिफाइड कर दिया है। अब जब कानून बन गया है और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी है, तो हर किसी के मन में सवाल है कि इसके नियम क्या होंगे और ये कब तक बन सकते हैं। और इस पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। दरअसल एक इंटरव्यू में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नियमों को बनाने का काम अभी फिलहाल चल रहा है। नियम बहुत स्पष्ट भाषा में होंगे, जो स्तर तकनीक के साथ बदलने की क्षमता वाले होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नियम भी उतने ही सरल होंगे जितना कानून है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी को सबसे गरीब व्यक्ति और दूर दराज के क्षेत्र तक ले जाकर लोकतांत्रिकरण किया जाता है। नीचे के स्तर तक लोगों को डिजिटल सेवाएं दी जा रही हैं। कानून और नियमों की रूपरेखा भी उसी सिद्धांत के तहत होंगी। उन्होंने आगे बताया कि अगले कुछ महीनों में इसके नियम सामने आ सकते हैं। साथ ही स्वतंत्र डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना पर भी काम चल रहा है। आने वाले कुछ महीने काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि बोर्ड स्वतंत्र होगा। अब इसके फायदे और सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन नियम और शर्तें और इसके काम के बारे में कानून में स्पष्ट तौर पर लिखा होता है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी ऐसा ही होगा। डेटा संरक्षण बोर्ड में अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को समझते हैं और डिजिटल अर्थव्यवस्था की बारीकियों को समझते हैं। इसलिए इसी चीज से रिलेटेड प्रोफेशनल लोगों का इसमें चयन किया जाएगा। इसके अलावा अगर बच्चों की सुरक्षा और उनके इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी के बारे में बात की जाए तो इस कानून में इस बात को साफ कर दिया गया है कि कानून में 7 सिद्धांत हैं जो साफ बताते हैं कि कौन सा डेटा लिया जा सकता है, किस डेटा का उपयोग किया जा सकता है, इसका कितना उपयोग किया जा सकता है और इसे कितने समय के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगर कुछ बिहेवियर ट्रैकिंग डेटा इकट्ठा किया जा रहा है जो इसके लिए जरूरी नहीं है तो इन दैट केस वो इलीगल है एंड यू कैन ऑल्सो फाइल एन FIR अगेंस्ट हिम। और अगर ऐसा कुछ वो सभी प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने ये डेटा रजिस्टर किया है वो सभी कंपनियां करती हैं तो वे सभी कंपनियां जो हैं वो जवाबदेह होंगी। बहरहाल और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।